सुप्रभात बच्चों, व्याकरण के इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आप लोग अपनी मेरी हिंदी व्याकरण किताब को निकालें और आपके यूनिट टेस्ट का जो सिलेबस मैं भेजी हूँ उसमें देखिए ग्रामर में क्या है, शब्द। तो शब्द तो मैं पढ़ा चुकी हूँ और बाकी जो सार्थक निरर्थक शब्द है मैं भेज दूँगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपको मैंने एक लेटर डिक्टेट किया स्वास्थ्य अधिकारी को अपने इलाके की गंदगी हेतु शिकायत दर्ज कराने के लिए। उसको बार बार पढ़िए। आज मैं आपको एक ऐसे पढ़ाऊंगी, रचना। क्या है रचना? आपकी किताब में ही दिया हुआ है, पेज नंबर 63 निकाले। प्रातः काल की सैर। सुबह कविता से मिलता जुलता ये रचना है। सुबह कविता अगर आप प्रातः काल पढ़ते हैं तो सुबह कविता लिखने में भी सहूलियत होगी, और अगर सुबह पढ़ते हैं अच्छी तरह से तो ये प्रातःकाल की सैर लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो चलो बच्चों पढ़ते हैं। प्रातःकाल की सैर। सैर करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन प्रातःकाल की सैर की बात ही कुछ और है। सैर करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन प्रातःकाल की सैर अपने आप में बेमिसाल है, जो मैं आपको सुबह कविता में भी बता चुकी हूँ। प्रातःकाल बहुत बड़ा सुहावना होता है, चारों ओर शांति होती है, वातावरण स्वच्छ और सुगंधित होता है, मंद मंद हवा चल रही होती है, फूल खिले होते हैं, पेड़ हवा के झोंकों से झूमते दिखाई देते हैं, पक्षी चहचहाते सुनाई देते हैं। ऐसे ही सुहावने दृश्य में सैर करने का आनंद ही सच्चा आनंद है, एकदम सच्ची बात है। सुबह आप जाओगे तो हल्की हल्की हवा, मंद मंद हवा जिसको कहा जा रहा है, हल्की हल्की हवा, चारों ओर कलियों का खिलना और फूलों का महक, हल्का हल्का सा नाकों में आना और हवा का लगना, और पेड़ के हवा की वजह से पेड़ का धीरे धीरे झूमना, ये अपने आप में एक ऐसा दृश्य है जो आपको अंदर से आनंद देगा। तो जाना चाहिए आपको। सैर एक प्रकार का व्यायाम है, ये एक तरह का एक्सरसाइज है। आप सुबह जाओगे तो हटोगे, मन खुश, शरीर खुश, और आप स्वस्थ रहोगे। तो गांधी जी ने इस व्यायाम को सभी व्यायामों का राजा कहा है। गांधी जी, जिसे बापू कहा जाता है और फादर ऑफ द नेशन, तो उसने क्या कहा इस सुबह के सैर को? इसे कहा कि एक्सरसाइज का किंग ऑफ द एक्सरसाइज, व्यायामों का राजा। प्रातःकाल की सैर सब लोगों के लिए, चाहे बच्चे, बूढ़े, जवान, बलवान, अमीर, गरीब, कोई भी हो, अधिक लाभदायक, सबके लिए लाभदायक है। इसका मतलब हर एक को सैर के लिए निकलना चाहिए, पर इस कोरोना के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं, वरना कोरोना आपके जम्स आपके बॉडी में आ जाएगी। तो क्या करना है? लेकिन जब ये ऐसा माहौल नहीं होगा कोरोना वाला, तो आप लोग आराम से सैर के लिए जा सकते हो। प्रातःकाल की सैर या अन्य कोई सैर करते समय बात नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर लोग लेकिन यही करते हैं, 2-3 एक साथ जाते हैं और बातें करते हुए मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं और बातें करते हैं, पर ये नहीं करना चाहिए। चुपचाप और तेज़ी से कॉन्सेंट्रेट करते हुए सैर करना चाहिए। सैर हमेशा खुले मैदान, नदी तट या बाग में करनी चाहिए। बाग मतलब बगीचा में वहाँ ऑक्सीजन, पेड़ पौधे होंगे, ऑक्सीजन मिलेगी। खुले मैदान में वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कम और ऑक्सीजन ज़्यादा होंगे। सैर करते समय तेज़ चलना आवश्यक है, क्योंकि आप तेज़ चलोगे तो बॉडी मूवमेंट होगा और पसीना आएगा, और पसीना निकलना मतलब आपके जो ये जो इसमें जो जैसे पत्ते में स्टोमाटा होते हैं ना, छेद, वैसे ही आपके बॉडी में भी है, वहाँ से पसीना आ जाना मतलब वो खुल जाना। तो इससे क्या होता है कि आपके हेल्थ जो है, स्वास्थ्य जो है, वो अच्छा रहता है। जो पसीना निकालना शरीर के लिए ज़रूरी भी है। तो मन प्रसन्न रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है। और क्या होता है, जब भी आप सैर करो, तेज चलो और लंबी लंबी सांसें लेनी चाहिए। लंबी लंबी सांस, अभी कोरोना के टाइम में भी ना
हर डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि लंबी लंबी सांसें लो, तो आपके लंग्स में वो जाकर टच करेगा और वो खुल जाएगा। उससे आपके इन्फेक्शन का डर नहीं है और कोरोना का जर्म्स उसमें बहुत देर स्टे भी नहीं कर पाएगा। ये करना बहुत ज़रूरी है, जिसको कपालभाति या अनुलोम विलोम भी कहते हैं, करना चाहिए, इस समय ज़रूरी भी है। प्रातःकाल की सैर से अनेक लाभ है, एक नहीं अनेक लाभ है। क्या लाभ है? इससे शरीर स्वस्थ रहता है, मन प्रसन्न रहता है। सारा दिन काम में व्यस्त रहकर सैर के समय मन को आनंद मिलता है। हम लोग सारा दिन क्या करते हैं? व्यस्त रहते हैं, कभी कुछ काम कभी कुछ काम, व्यस्त रहने की वजह से। लेकिन उस समय क्या होता है कि हम लोग सैर के समय जो होता है एकदम फ्री होते हैं, काम का कोई टेंशन नहीं होता है, क्योंकि हम लोग घर से बाहर गए हुए होते हैं। तो ऐसे समय में मन को आनंद मिलता है और प्रकृति के मनोहारी दृश्य देखने का मौका मिलता है, क्योंकि घर के चार दीवारी के बीच रहते रहते जब बाहर हम लोग निकलते हैं ना, तो बाहर का दृश्य देखने के बाद मन में खुशी होती है। और शीतल शुद्ध वायु का सेवन मनुष्य को स्वस्थ बनाता है। और वो जो ऑक्सीजन वाला एयर अपने इनहेल करते हैं ना नाक के अंदर, तो क्या होता है? मन और शरीर दोनों स्वस्थ हो जाते हैं। डॉक्टर सदा सबको सुबह की सैर की सलाह देते हैं। डॉक्टर क्या बोलते हैं? सैर के लिए निकलो। जो मनुष्य देर से सोकर उठते हैं या प्रातःकाल की सैर नहीं करते हैं, उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, मतलब बीमार। सैर करने वाला व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ता। यदि हमें स्वस्थ चुस्त रहना है तो सैर अवश्य करनी चाहिए। ये बात मैं पहले भी आपको सुबह कविता में बार बार बोल चुकी हूँ कि अगर आप आलसी हो तो भी एक बार तो जाना ही चाहिए, और जो एक बार जाएगा उसे बार बार जाने की लत ही लग जाएगी, क्योंकि बाहर इतना अच्छा लगेगा बाहर के माहौल में कि कोई भी फिर सोना, सुबह के वक्त बिस्तर में सोना किसी को भी पसंद नहीं होगा, और आप स्वस्थ भी रहोगे, शरीर से भी मन से भी। तो बच्चों, प्रातःकाल की सैर रचना को, चूँकि ये आपके किताब में दी हुई है और काफ़ी छोटे में दी हुई है, आपको अलग से उपसंहार, अलग से विधि, अलग से कुछ भी नहीं लिखना है। बस ऐसे ही कुछ लाइन है, मेरे ख्याल से 2 पेज के अंदर ही ये ख़त्म हो जाएगा। आप लोग बार बार पढ़िए, बहुत बार पढ़िए, और लर्न मत कीजिए। पढ़िए, फिर महसूस कीजिए और लिखिए, फिर पढ़िए, फिर महसूस कीजिए, लिखिए। खुद से कुछ अलग हट के लिखने का कोशिश कीजिए। याद करके किताबी भाषा कोई भी लिख सकते हैं, हाँ, लेकिन अपनी भाषा लिखने के चक्कर में कुछ ऐसा मत लिख लीजिए कि जिसका कुछ अर्थहीन निरर्थक शब्द मत लिख लीजिएगा। तो मैं नंबर काटने के मामले में बहुत ज़्यादा उदार हूँ, तो मुझे उदार बनने मत दीजिए। कुछ ऐसा लिखिए, अच्छा लिखिए, ताकि फुल मार्क्स दे पाए। और बहुत जल्द आपका समर वेकेशन शुरू होने वाला है, तो समर वेकेशन में मैं कुछ भी होमवर्क दूंगी। प्रातःकाल की सैर को आप लोग ग्रामर के कॉपी में लिखिए। जो लेटर मैं पढ़ाई हूँ इसके पहले, उसे भी आप लोग कॉपी में लिखिए, और जो भी मैं नहीं भेजी हूँ अब मैं भेज दूँगी। तो तक के लिए यहीं तक। आप लोग पढ़िए, खुशी मनाइए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय।